पुलिस लोग आई ना सड़की पर से नीचे ना उतरल बाटे ना दमकल बोला उले बाटे दमकल भी ना कुछ नहीं आए वीडियो बनावता खड़े हो बाने के वीडियो बनावत रहे प्रशासन लोग यहाँ घर जाए तो हमन के लड़कन के ले भागा था। अच्छा ट्रैक्टर चलाकर बुझाने का कोशिश किए, उसके बाद अचानक आग उड़कर मड़ई पर गिर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज में राकेश। अभी मौजूद हूँ संत कबीर नगर जिले के मेहदावल थाना के अंतर्गत ग्राम सभा बेलौली में। यहाँ पे भीषण आग का कहर था। आज हम लोग कई क्षेत्रों में गए, आग का कहर हर क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे कई गांव भी आगोश में आ गए। आग के लोग किसी तरह से अपना काबू पाए हैं और अब आग पे लगभग काबू पा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ना प्रशासन पहुँची है ना फायर ब्रिगेड पहुँचा है। आइए यहाँ के लोगों में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे यहाँ की स्थिति जानते हैं। चाची, कब से आग लगल? अरे आग लगल हम 12 बजे से। तो का पुलिस लोग आई ना सड़की पर से नीचे ना उतरल बाटे ना दमकल बोला उले बाटे दमकल भी नहीं ना कुछ नहीं आयल बोला ही नहीं वीडियो बनावता खड़े हो बाने के वीडियो बनावत रहे प्रशासन लोग पुलिस वाले वीडियो बनावत रहे वीडियो बनावता और यहाँ के घर जलत बा। यहाँ घर जाए तो हमन के लड़कन के ले भागा था। अच्छा, आप लोग लड़कन के ले भागा थे, लेकिन यहाँ कौन वो लोग वीडियो बनावत थे वीडियो बनावता। लगभग कितना घर जल गया? आगे लग गए अपन भागा था गाड़ी ले आगे कौन गिनती वो हां कितना घर जल गए कोनो गिनती ना। आग कब से लगल भाई? आग 12 बजे से 12 बजे ना 11 बजे से जा रहा था। 11 बजे हां यही बाने पर यहां सुमन सकाता लगावले बैठे ये पुलिस उतरल नहीं बाटे। अच्छा, सड़की पर से हां हमने लड़का ले भागा था। अच्छा 18 हो हम मोबाइल ले बनावत रहे वीडियो, पुलिस वाले वीडियो बनावत। हाँ वीडियो बनावता। ये स्थिति है यहाँ के प्रशासन की। और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी जली हैं, कुछ और भी सामान जले हैं। वहाँ उनको स्थिति दिखाते हैं वहाँ की। चाचा, कहाँ पे गाड़ी जली है, कौन सी? हाँ भूसा है, कोई रार है तो लिया हुआ, कोई रार तो लिया लगता दो गाड़ी है। हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे बताया जा रहा था गाड़ी जली है। इनका झोपड़ी था, झोपड़ी में सिलेंडर, कुछ बर्तन आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूरा तहस नहस हो गया है इस आग की वजह से। ये वो किसान हैं जिनकी काफ़ी उम्मीदें टिकी रहती थी इस पे। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? देख रहे हैं इनका राशन वगैरह कुछ कपड़े लत्ते इसमें थे। और आइए बाबू से बात करते हैं। अब आप ही यहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पर थे। ट्रैक्टर चलाकर बुझाने का कोशिश किए, उसके बाद अचानक आग उड़कर मड़ई पर गिर गया और एक लेडीज़ थी, वो उनको खींचकर उधर ले गए। उसी के बचाने के चक्कर में सारा कुछ हो गया है। बाइक को नहीं बचा पाए, ट्रैक्टर को बचा लिए हैं। बाकी सब कुछ यहाँ पर जो था, हमारा जो भी था सामान वगैरह, पैसे मड़ई में था, सब कुछ जर गया है। लगभग कितना पैसा वैसा रहा? पैसे 4-5 हज़ार रुपये था। बाकी धन दौलत जो भी खाद बीज और कपड़े लत्ते सब कुछ थे, राशन पताई सब कुछ थे, सब जल गए। लगभग काफ़ी नुकसान हो गया है। और आप लोग के समय से क्या प्रशासन की गाड़ी या नहीं, समय से कोई चीज़ नहीं यहाँ पर पहुँचा। अपना ही गाड़ी था, अपना ही इंजन था, अपना ही सब कुछ था, अपना ही हाथ से सब कुछ किए हैं। गल्ला भी देखिए जर गया है, और भूसा भी जर गया है, गल्ला भी जर गया है। ये अब पूरा दिखाइए। ये इनका गल्ला, ये गल्ला भी सारा जर गया है। ये गल्ला भी था, गेहूँ। ये फसल तो आपको दिखाई दे ही रहा है, सब कुछ जर ही गया है, फसल पूरा झुलस गया है। और इसमें बुझाने के चक्कर में सारा आँख पे हमारे लपट लग गई है। ये उन किसानों का दर्द है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं। जो भी जलाया उसको कड़ी सजा मिले। ये आग कहीं ना कहीं लगाई हुई, आग लगाई गई है। आग ऐसे नहीं लगाया, आग लगाई गई है। आग लगाई गई है। और ये आप वीडियो में देख पा रहे हैं, गैस सिलेंडर है, तमाम यहाँ जो भी सुख सुविधाएं थी उपलब्ध किए थे, सब कुछ जल के खाक हो गया है। और ये फसलें पूरी जल गई हैं। आखिर अब इन किसानों के आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं बचा है। ये गाड़ी है जो किसी तरह बचा लिए हैं। पूरी गाड़ी लगभग आधी जली गई है, लगभग किसी तरह से इसको काबू पा के बचा लिए हैं बेचारे। ये इनके सोने का साधन था। और ये फसलें पूरी झुलस गई हैं। यहाँ पे जैसा कि बताया है, सब कुछ ख़त्म हो गया। आखिरकार इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इन किसानों को उचित मुआवजा मिले, जिससे फिर से स्टैंड हो पाए, जिससे खड़े हो पाए। नहीं तो उनकी हौसले और उम्मीदें टूट चुकी होंगी।
बिल्कुल हमको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, हाँ, कुछ नहीं बचा। कुछ क्या नहीं करूँ? हाँ, हमारे हम लोग क्या खाऊंगा, क्या रहूँगा? कार। इसी किसानी से काफी उम्मीदें रहती हैं। हाँ, इसी किसानी से हम लोग जीते थे। जीते थे। हाँ, क्या ये करूं? स्थिति है और ना इस समय से दमकल पहुंच पाया, ना शायद समय समय से दमकल पहुंच गया होता तो आग पे काबू। हाँ, दमकल तो हमको ले आगे 3 घंटा के बाद दमकल आया है। वो भी बताया जा रहा है कि थोड़ा पानी लेकर हाँ, आए, थोड़ा पानी लेके आया, तुरंत भाग गया दमकल। तुरंत भाग गया। हाँ, मैं इस क्या प्रकार की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की, जहां कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होती जा रही है, लेकिन किसान कहाँ दोगुनी आय, ऊपर से कर्ज में डूबे, फिर इनकी फसलें नष्ट। अब जाए तो जाए कहाँ पे, कर्ज तो भरना ही पड़ेगा। हाँ, सरकार माफ करने वाली नहीं है। माफ नहीं कर रहे। 30,000 कर्ज हो तो वो भी नहीं माफ कर रहे। वो भी नहीं माफ करे, उसको तो भरना ही पड़ेगा। उसको हमें भरना ही पड़ेगा। और ये नुकसान जो हो गया, इसका भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा? सरकार तो देती नहीं है तो कौन करेगा? आप तो एक माचिस खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। हाँ, उसको टैक्स देते हैं। एक खाने की सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते वो हैं। टैक्स देते हैं। तो सब आपसे वो तो वसूल लेंगे, आपका हाँ। भरपाई कैसे होगा? हमारा भरपाई वो सबर करेगा तो लोग के जो होगा। आप तो वोट दे करके उनकी सरकार आप बनाते हैं। हाँ हाँ, उनके हम लोग वोट न दिया, निषाद पार्टी वोट न दिया, वो जीतते नहीं है। जीतते नहीं। लेकिन हम लोग निषाद पार्टी वोट दे करके आज गांव जल के खाक हो गया, किसान उजड़ गए। क्या यहाँ पे सांसद, विधायक, मंत्री कोई कोई पहुंचा? नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा। किसी प्रशासन की गाड़ी, कोई दम कुछ भी नहीं पहुंचा। कोई कोई नहीं चौंपा। ये है हमारे उत्तर प्रदेश की तत्पर सभी नेता जो अभी चुनाव चल रहा है। हाँ, चुनाव चल रहा है। चुनाव में तमाम प्रकार के वादे जवान करेंगे। पाल के बात करेंगे, है कर देंगे तो है कर देंगे, है ला देंगे तुम्हारे, है एक तो नाली बनवा देंगे कि खेत में आते हैं। तमाम तरह के प्रलोभन मिलेंगे। हाँ, तमाम लोग। लेकिन आज जब कष्ट में किसान है तो किसानों के लिए कोई नहीं खड़ा। कोई नहीं सुनवाई है, कोई सुनवाई है। कहा तो 4 घंटा का आग लगले हुआ है, अभी ना आधा घंटा भले दमकल आने। अभी ग्रामीण अगर एकत्रित होकर आग ना बुझाया हो तो शायद पूरा गांव जल गया होता। पूरा गांव जल गया होता, लड़के वाले जल जाते हैं, सब कोई जल जाता। सब कुछ जल जाता। ये हालात हैं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के। मैं यही अपील करना चाहूँ, ऐसे किसानों का उचित मुआवजा मिले जिससे फिर से अपने आप को लोग खड़े कर पाए। इसी तरह से हम लोग लगातार कवरेज करते रहते हैं, लगातार क्षेत्रों में बने रहते हैं। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।